वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल 1 2 स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणा व भाग के नियम। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था जोड़ व बाकी के नियम। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। गुणा के नियम। गुणा के नियम पढ़ने से पहले हमें गुणा के चिन्हों के प्रयोग का अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहला नियम, प्लस गुणा प्लस। अगर प्लस प्लस वाली संख्या को गुणा करते हैं तो प्लस वाली संख्या ही आती है। पहला नियम, प्लस और प्लस वाली संख्या को गुणा करते हैं तो प्लस वाली संख्या ही आती है। एग्जाम्पल, 5 गुणा 5 बराबर प्लस के 25। दूसरा नियम आता है हमारा माइनस गुणा माइनस। माइनस माइनस की संख्या को गुणा करते हैं तो भी प्लस वाली संख्या ही आती है। जैसे -8 गुणा -5 बराबर प्लस के 40। यहाँ बात ये ध्यान रखने की दोस्तों कि माइनस और माइनस गुणा होते हैं तो प्लस वाली संख्या आती है, लेकिन माइनस और माइनस जब जुड़ते हैं तो हमेशा माइनस की संख्या आती है, जो हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तीसरा नियम आता है, अगर प्लस गुणा माइनस वाली संख्या हो तो माइनस वाली संख्या आती है। जैसे +5 गुणा -9 बराबर माइनस के 45। प्लस गुणा माइनस होता है तो माइनस वाली संख्या आती है। नियम 4, माइनस गुणा प्लस करते हैं तब भी माइनस वाली संख्या ही आती है। जैसे -13 गुणा 5 बराबर -65। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इन नियमों के समझ में आ गया हो। एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। प्लस गुणा प्लस करते हैं तो प्लस वाली संख्या आती है। माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस वाली संख्या आती है। प्लस गुणा माइनस करते हैं तो माइनस वाली संख्या आती है, और माइनस गुणा प्लस करते हैं तो माइनस वाली संख्या आती है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट समझते हैं हम। -5 गुणा 3 गुणा -12। सबसे पहले हम गुणा, चाहे हम इधर से कर सकते चाहे इधर से, गुणा दोनों तरफ से, जिधर से आपको सुविधा लगे उधर से कर सकते हैं। हम गुणा करते हैं, पहले दो संख्या को गुणा करते हैं। -5 गुणा 3, 5 को 3 से गुणा 15। ये माइनस वाली संख्या है, ये प्लस वाली संख्या है, तो गुणा करेंगे तो किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। मल्टीप्लाई -12 -15 गुणा -12। माइनस माइनस की संख्या को जब गुणा करते हैं तो किसका चिन्ह आता है? प्लस का। माइनस वाली संख्या गुणा होती है, प्लस की संख्या आती है। 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18, लेकिन संख्या किसकी आएगी? प्लस की। ये क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 8 गुणा 6 गुणा -22 गुणा 5। सबसे पहले दो संख्याओं को गुणा करते हैं। 6 को 8 से गुणा करना, 8 6 42 गुणा -22 गुणा 5। अब देखो दोस्तों, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो सबसे पहले अब इधर से गुणा करते हैं। 5 को 2 से गुणा करा, 5 दूनी 10। 5 को 2 से गुणा करा, 5 दूनी 10 रहे 11। माइनस को प्लस वाली संख्या से गुणा करा, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। गुणा 42। नेक्स्ट आगे चलते हैं, गुणा करते हैं इनको। 0 को 0, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 44 और 2 46। लेकिन प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या गुणा करते हैं तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस। ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे चिन्हों का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं एक नोट की ओर। नोट, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 या 0 ही आता है। अगर किसी भी संख्या के गुणा में 0 लिखा आ जाता है तो उस संख्या का पूरा गुणनफल 0 ही होता है। जैसे 78 गुणा 0 गुणा 38। इसमें देखो, इन पूरी संख्या में गुणा में क्या आ रहा है? 0।
इस संख्या का पूरे गुणनफल क्या आएगा? 0। आगे देखते हैं, जैसे 999 गुणा 770 गुणा 0। संख्या में कहीं पे गुणा में 0 आता तो बिगर देखे आप क्या लिख दोगे इसका आंसर? 0। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं गुणा करने की अन्य विधियां। गुणा करने की अन्य विधियां, जिसमें पहली विधि आती है जब गुणन व गुणक समान हो किंतु इकाई का 5 हो। तो मतलब जब गुणन होता है आगे वाला, गुणन और गुणक, जब गुणन और गुणक समान हो, मतलब इधर भी समान 15 और इधर भी समान हो। जब गुणन और गुणक समान हो किंतु इकाई का अंक क्या हो? 5 हो, तो अंत में हमेशा 25 आता है। जब गुणन और गुणक समान हो तथा इकाई का अंक 5 हो तो अंत में हमेशा 25 आएगा, तथा गुणन का गुणक से एक अधिक से गुणा करते हैं। समझते हैं, जब गुणन और गुणक समान है, इकाई का अंक 5 है, तो अंत में हमेशा कितना आएगा? 25। तो हम लिख देते हैं 25, तथा गुणन का गुणक से एक अधिक से गुणा करते हैं। गुणन है था 1 को एक अधिक से गुणा करा, 1 को एक अधिक से गुणा होता 2, तो 2 एकम 2। एक और समझते हैं। सबसे पहले इकाई का अंक 5 है, गुणन और गुणक समान है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले 25, तथा 2 को एक संख्या अधिक से गुणा करते हैं। 2 को 3 से गुणा करा, 2 तिया 6। आगे आते हैं, इकाई का अंक 5 है, गुणन और गुणक समान है, तो 5 और 5 का हम लिखेंगे 25, तथा 4 को एक संख्या अधिक से गुणा करते हैं। 4 को एक संख्या अधिक 5 से गुणा करा, 4 पंजे 20। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले गुणन और गुणक समान है, 5 को 5 से गुणा करा 25। 6 को एक अधिक संख्या से गुणा करते हैं, 6 का एक अधिक होता है 7, 7 को 6 से गुणा करा, 7 6 42। दोबारा गुणन और गुणक समान है, इकाई का अंक 5 है, 5 25, 7 का एक अधिक 8, 7 को 8 से गुणा करा, 7 2 56। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25, 9 का एक अधिक होता है 10, 10 को 9 से गुणा करा 90। ये हो गए हमारे 5 के नियम। जब गुणन और गुणक समान हो तथा इकाई का अंक 5 हो तो हमें सीधे ही गुणा करना सीखना। इनमें लास्ट में 25 25 सब में क्या आता है? कॉमन। अगली विधि की ओर चलते हैं। जब इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक तो 5 हो किंतु गुणन और गुणक दोनों में 10 का अंतर हो। जब इकाई का अंक 5 हो किंतु गुणन और गुणक दोनों में 10 का अंतर हो तो हमेशा अंत में 75 आएगा। समान होते हैं तो 25 आता है, लेकिन जब 10 का अंतर हो तो अंत में 75 आएगा, तथा बड़ी संख्या का वर्ग कर उसमें से एक घटाते हैं। करते हैं, यहाँ 35 यहाँ 45, कितने का अंतर है? 10 का, और इकाई का अंक क्या है? 5। तो सबसे पहले अंत में क्या आएगा? 75। अंत में 75, तथा बड़ी संख्या का वर्ग कर उसमें से एक घटाते हैं। 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग होता है 16, 16 में से एक घटाया तो क्या आता है? 15। तो यहाँ कितना जाएगा? 15, 1575। दोबारा करते हैं, 85 और 95 अंतर आता है 10 का, दोनों में अंतर 10 का, इकाई का अंक 5 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे लास्ट में? 75। तथा बड़ी संख्या 9 है, 9 का वर्ग कर उसमें से एक घटाते हैं। 9 का वर्ग होता है 81, 81 में से एक घटाया तो 80। यहाँ कितना आ गया? 80। 55 45 10 का अंतर, बड़ी संख्या 5, सबसे पहले तो लिखते हैं 75। 5 का वर्ग 25 में से एक घटाया तो 24, 75। अगली विधि आती है हमारी, जब गुणन व गुणक दोनों एक एक अंकों से मिलकर बने हों तो
एक एक तो एक की गिनती कर लिखें, फिर अंतिम को छोड़कर उल्टी गिनती लिखते हैं। तो एक की गिनती करके लिखें तथा फिर अंतिम अंक को छोड़कर उल्टी गिनती लिखते हैं। देखो समझते हैं इसे। पहला एग्जाम्पल है हमारा 111 गुणा 111। ये दोनों अंक समान हो तथा सभी संख्या एक एक से मिलकर बनी हो तो सबसे पहले पहली वाली संख्या की गिनती लिखते हैं। कितनी बार है? 1 2 3। तो लिखा 1 2 3। यहाँ 3 आता तो 3 से उल्टी गिनती लिखो 2 1। ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह अगला देखते हैं 1 2 3 4 5। इधर गिनते हैं 1 2 3 4 5। दोनों संख्या समान है तथा एक एक अंकों से मिलकर संख्या बनी है। तो सबसे पहले हम गिनती कितने तक लिखेंगे? 1 2 3 4 5। 5 हमारा लास्ट अंक है तो 5 से फिर क्या कर लिखेंगे? उल्टी गिनती 4 3 2 1। ये क्या आ गया हमारा? गुणा। टाइप सेकंड, जब एक एक वाली संख्या का गुणा करते हैं तथा एक तरफ संख्या कम तथा दूसरी साइड अधिक संख्या हो, एक तरफ संख्या कम हो तथा दूसरी साइड संख्या अधिक हो, तो सबसे पहले कम वाली संख्या को लिखते हैं 1 2 तथा गिनते हैं कि यह संख्या इससे कितनी अधिक है। 1 2 दोनों में बराबर है, लेकिन कितना अधिक है? 2 अंक एक एक के अधिक हैं, तो 2 को 2 बार उल्टी गिनती 1। दोबारा समझते हैं। या 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले कम वाली संख्याओं की गिनती लिखते हैं 1 2 3। 3 यहाँ भी है, 3 से कितने अधिक हैं? 3 से 3 अधिक हैं। 3 से 3 अधिक है तो लास्ट वाली संख्या को 3 अधिक और लिखते हैं 1 2 3। फिर उल्टी गिनती 2 1। इसी तरह एक क्वेश्चन और समझते हैं, एग्जाम्पल। जैसे माना 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4 5 कितनी बार है? 5 बार। तो कम वाली संख्या की गिनती लिखते हैं 1 2 3 4। कितना अधिक है? 1 अधिक है। यहाँ 4 तो दोनों में बराबर, लेकिन 1 यहाँ अधिक है, तो 4 को लास्ट वाली संख्या उसको कितनी बार अधिक है? 1 बार। तो 4 लिखा है। फिर 3 2 1। इसी तरह देखते हैं अगला। माना 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले कम वाली संख्या गिनते हैं, 3 है। यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो कम वाली संख्या गिनती लेते हैं 1 2 3। 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है। कितना अधिक है? 1 2 3 4। 4 अधिक है, तो लास्ट वाले हमको कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 1 2 3 4। फिर वही प्रोसेस उल्टी गिनती 2 1। ये क्या होगा हमारा आंसर। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं भाजकता के नियम, भाग करने के नियम। अब तक हमने पढ़ा है जोड़ बाकी के नियम, गुणा के नियम। अब आगे हम पढ़ते हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियम का मतलब होता है किसी संख्या में किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है उसकी जानकारी लेना। तो हम पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले 1 का नियम। 1 का सभी संख्याओं में पूरा भाग जाता है तथा भागफल संख्या ही आती है। समझते हैं? 1 का अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो ही संख्या हमें प्राप्त होती है। 1 का सभी संख्याओं में तो भाग जाता है, लेकिन किसी भी संख्या में भाग देने पर वो ही संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे 1 का भाग दिया हमने 532 में, तो भागफल भी क्या है हमारा? 532। 1 का भाग दिया हमने 99,976 में, संख्या क्या आई? 99976। ये तो बेसिक सा नियम है, सबको आता होगा। अब बात करते हैं 2 के नियम की। 2 का नियम, यदि संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो
तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे हमारे पास दे रखी है संख्या 4 3 3 1 6, तो हमें कुछ नहीं, लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का अंक कितना है? 6। तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये तो भाग देकर भी देख सकते हो, भागफल क्या आ गई, 2 का भाग दिया। इकाई का अंक देखना हमको क्या है? 0। तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 का भाग 3 में दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, 0 लगाएगा। अगले सवाल के 2 का भाग, सबसे पहले क्या देखना हमें? इकाई का अंक 4 है, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 का भाग 1.5 देखें, इसमें इकाई का अंक 6 है, तो 2 से पूरी तरह भाजित होगा। इन भागों को आप करके देखें, अगर 2 से पूरी तरह भाज्य होगा। अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम हमारा 3 का नियम। यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इस नियम को समझते हैं। यदि अंकों का योगफल, यदि संख्या है उसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। पहली संख्या दे रखी है हमें 5 3 2 2। अब हमें चेक करना है कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन संख्या के अंकों का योग कितना होता है। चेक करते हैं। अंक 5 + 3 + 2 + 2, अंकों का योग 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 3 से विभाजित है, अतः यह संख्या 3 से पूरी तरह भाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम संख्या 9 + 7 + 4 + 1, 9 और 7 16, 4 20 और 1 21, 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यह संख्या इसमें भी पूरा 3 का भाग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 3 + 3 + 9 + 3, 3 3 6, 6 9 15 और 9 18, 18 भी किससे विभाजित है? 3 से, अतः इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाता है। मैं आपको एक सवाल करके बता देता हूँ ताकि आपको डाउट न रहे। कौन सा सवाल को दूसरा करता हूँ। 9 7 4 1, 3 का भाग देके देखो, 3 1 3 9, 0 7 उतारा, 3 दूनी 6, 1 4 उतारा, 3 चक्को 12, घटाया 2, 1 उतारा, 3 सत्ते 21। तो इस संख्या में किसका भाग जरा? 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। 4 का नियम। यदि इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से विभक्त होती है या अंत में डबल 0, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको समझते हैं। यदि इकाई व दहाई से बनी संख्या, जैसे ये संख्या दे रखी है हमारे पास, इसमें इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 6। यदि इकाई व दहाई से बनी संख्या में 4 का पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 से विभाजित होगी। 64 4 से विभाजित है, अतः पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छिक्की 24, 1 बचा, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4। देखा, 4 से पूरी तरह विभाजित है। यदि संख्या के अंत में डबल 0 हो या इकाई दहाई से बनी संख्या में 4 का भाग जाए तो संख्या पूरी किससे विभाजित होती है? 4 से। इसमें डबल 0 है लास्ट कदम, तो यह संख्या भी किससे विभाजित होगी? 4 से। भाग दे के देखते हैं हम। 4 अंटे 32, 1 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20। नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। 5 का नियम। यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे दे रखा है हमें 950। यदि संख्या का इकाई का अंक 0 हो
या 5 हो तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसमें इकाई का अंक 0 है, इस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जिसमें 5 एकम 5, 4 5 नाम 45, 0। जैसे यहाँ पे 5 और बढ़ा देते हैं हम। यदि इकाई का अंक 5 है यहाँ पे, तो इस संख्या में भी किसका भाग जा रहा है? 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। 6 का नियम, वह संख्या जिसमें 2 व 3 का पूरा भाग जाए 6 से विभाजित होती है। तो हमें 2 का भाजकता का नियम पता है, जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तथा 3 का भाजकता का नियम जिसमें इकाई का अंक, जिसमें अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। इसको देखते हैं हम। इसमें इकाई का अंक 2 है, यह संख्या 2 से विभाजित है। जिसमें इकाई का अंक 2 हो वह संख्या 2 से विभाजित है। 3 से भाजकता का नियम चेक करते हैं। 5 + 5 10 और 3 12, अतः यह संख्या 6 से विभाजित होगी। यह संख्या एक जिसमें इकाई का अंक 0 तो 2 से विभाजित है। 3 का 9 9 18 3 21, 3 से भी विभाजित है, अतः यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 7 का नियम, यह नियम सबसे इम्पोर्टेंट नियम है और सबसे कठिन नियम भी माना जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, इसको जरूर याद रखना। यदि एक संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार या 2 संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार या 3 संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। दोबारा से सुन ले, यदि एक संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार, 2 संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार तथा 3 संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हो तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। कैसे देखते हैं? इसमें संख्या कौन सी? 2, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 वाली संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है। एक अंक की संख्या है 2, उसकी पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है। 6 बार हो रही है, एक अंक की संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से। दूसरा, 2 संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हो, 2 अंकों की बनी संख्या 35, या 2 अंकों की संख्या 35 या 35, 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है? 3 बार हो रही है, तो यह संख्या भी किससे विभाजित होगी? 7 से। तीसरा, 3 अंकों की संख्या 2 बार हो, 357, 357, 3 अंकों की संख्या का रिपीट कितनी बार हो रहा? 2 बार, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से। अगले नियम की ओर चलते हैं हम। अगला नियम है 8 का नियम, वह संख्या जिसमें इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या या अंत में 3 जीरो हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। इसको समझते हैं। यदि किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी जो संख्या होती है उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, या जिसका इकाई, दहाई, सैकड़ा में 3 जीरो हो तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसमें देखते हैं 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा में 3 जीरो, तो यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसमें देखते हैं, यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या कितनी है? 880। 880 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है कितनी बार? 1 1 0, 110 बार। यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या में 8 का पूरा भाग जाए तो पूरी की पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 8 का, तो यह संख्या भी किससे विभाजित होगी? 8 से। अगले नियम की ओर चलते हैं। 9 का नियम, यह नियम सेम 3 के नियम की तरह ही है। अगला नियम है 9 का नियम, यह नियम 3 के नियम का ही दूसरा रूप है। 3 के नियम में भी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए और इस नियम में भी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे संख्या दे रखी 9 7 3 5 9, तो यह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं? तो सबसे पहले अंकों का योग करते हैं। 9 7 3 5 3, 9 + 7 16, 3 19, 24 और 3 27, 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, अतः यह संख्या 9 से विभाजित होगी। नेक्स्ट चलते हैं। 7 + 3 + 8, 10 और 8 18, 18 में 9 का भाग जाता, अतः यह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होती है।
लास्ट और अंतिम नियम 10 का नियम। यदि इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। सबसे आसान नियम है, यदि इकाई में का अंक 0 कहीं पे दिखे तो उस संख्या में 10 का पूरा भाग जाता है। दोस्तों ये तो थे हमारे गुणा व भाग के नियम। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।